जय हिंद सभी लोगों को। अच्छे होंगे आप सब लोग। आप लोग का एक लंबा इंतजार रहा था रेलवे एनटीपीसी के लिए। तो फाइनली रेलवे एनटीपीसी, जैसा कि बहुत पहले से चर्चा चल रही थी कि वैकेंसी देगा देगा देगा, हम लोगों ने भी आपको कई बार बताया था कि वैकेंसी देने वाला है। फाइनली वैकेंसी दे दिया गया। रेलवे एनटीपीसी ने फाइनल वैकेंसी दे दिया और इसमें ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए पोस्ट है। हालांकि ग्रेजुएट के लिए ज़्यादा है, अंडर ग्रेजुएट के लिए थोड़ी पोस्ट कम है। और कोविड का जो 3 साल का रिलैक्सेशन था, जो कई बार डिमांड रहता था, वो एज रिलैक्सेशन भी 3 साल वाला कोविड का दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके समझते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। 11,558 पोस्ट आया है आपको टोटल इसमें। हालांकि इसमें अधिकांश पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए और कुछ नॉन ग्रेजुएट वालों के लिए। तो टोटल 11,558 पोस्ट के लिए एनटीपीसी का फॉर्म अप्लाई होगा। तो पहले हम लोग ये देखते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट वालों के लिए, जो ग्रेजुएशन कर लिए उनके लिए है। उनका फॉर्म भराएगा 14 तारीख से 14 सितंबर तक। 14 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 13 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, यानी 1 महीने का टाइम आपको दिया जा रहा है। तो ये जो उनके लिए है जो ग्रेजुएट है, तो इनका टाइमिंग आपका 14 सितंबर से फॉर्म आएगा, 1 महीने तक फॉर्म भरा जाएगा। ग्रेजुएशन वाले के लिए, ग्रेजुएट पोस्ट के लिए कौन कौन से जो पोस्ट हैं उसका पूरा प्रीफरेंस यहाँ आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेंगे या फिर आप इसको नोट कर लेंगे। जो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर है, इसका पोस्ट कितने हैं सब यहाँ पोस्ट वाइज वैकेंसी भी दिए गए हैं यहाँ पे। इसमें आपका जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है उसका पोस्ट है। स्टेशन मास्टर का लगभग 1000 पोस्ट है यहाँ पे, 994। गुड्स गार्ड का जो स्टेशन मैनेजर हो गया है उनका पोस्ट है। टोटल ऐसे करके 8113 पोस्ट हैं ग्रेजुएट वालों के लिए। जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए एक पोस्ट है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि 3 साल का जो कोविड के टाइम पे था, कोविड-19 के टाइम पे, वो वाला जो एज रिलैक्सेशन वाला था उसको ध्यान में इसे रखा गया है एज लिमिट के मैटर पे कोविड के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो अंडर ग्रेजुएट है भाऊ, जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी पोस्ट है। उनका फॉर्म भी भरा जाएगा 21 सितंबर से भरा जाएगा। उनको भी 1 महीने टाइम दिया जाएगा, 20 अक्टूबर तक वो भी अपना फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं। उनके लिए जो पोस्ट है लगभग 3445 पोस्ट है उनका। उनका अलग अलग पोस्ट है, पे स्केल अलग है, इनिशियल पेमेंट कितना होगा, आपका मेडिकल स्टैंडर्ड किस कैटेगरी का मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, एज कहाँ से कहाँ तक होगा, टोटल वैकेंसी यहाँ पूरी तरह से लिस्ट है। तो आप इसको देख लेंगे। और मेडिकल वाला जरूर देखिएगा, आप इस स्टैंडर्ड में फिट बैठते हैं तो ही फॉर्म भरिएगा दोनों के लिए, चाहे वो ग्रेजुएट वाले हो या अंडर ग्रेजुएट वाले हो। मेडिकल में आप इसका पूरी कैटेगरी के हिसाब से देखेंगे। हम लोग पीडीएफ अपलोड कर देंगे, इसका पीडीएफ अपलोड कर दीजिएगा लोग कि कौन कैटेगरी में कैसा मेडिकल है, ठीक है। आई साइट किस में है, किस में क्या चीज़ है, तो वो वाली चीज़ों को आप लोग पीडीएफ एक बार अपलोड कर दीजिएगा ताकि ये लोग देख सकें। तो चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं एक एज रिलैक्सेशन में भी छूट है। तो अब दोनों का सिलेबस अगर बात करें, दोनों का सिलेबस में, तो दोनों का सिलेबस एक ही जैसा रहेगा। ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट का जो पैटर्न रहेगा क्वेश्चन का वो एक ही पैटर्न पे ही रहेगा यहाँ पर। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसे शॉर्टकट में सीबीटी कहते हैं। अब सीबीटी 1 में ज़्यादा बच्चे आएंगे तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगा, तो उनको प्रीलिम्स के तौर पे सीबीटी 1 लिया जाता है। जो उसमें क्वालिफाई करते हैं उन्हें सीबीटी 2 में बुलाया जाता है ताकि भीड़ कम सके। दोनों का सिलेबस कमोबेश एक जैसा है, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों का सिलेबस कमोबेश एक जैसा ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे देखिए मैथ पूछेगा 30 नंबर का, 30 नंबर 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का। रीजनिंग 30 नंबर का, यानी 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। जनरल अवेयरनेस इसमें सब चीज़ आ जाएगा, जीएस वगैरह सब चीज़ आएगा, मिसलेनियस स्टैटिक जीके जीएस वगैरह सारा चीज़ इसमें आ जाएगा। ये 40 नंबर का हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस इसमें भी 40 क्वेश्चन आएंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का आ रहा है। तो 30 मैथ 30 रीजनिंग, दोनों में से 30-30 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, ठीक है। और जनरल अवेयरनेस जो है उसका क्वेश्चन आएगा वो 40 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टोटल हो गया आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 क्वेश्चन। और कितने नंबर के होंगे 100 नंबर के। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आ जाएंगे यहाँ पे टोटल आपका यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग भी है इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी है। इसलिए ये नहीं कि अंधाधुन मार दे। और निगेटिव भी अच्छा खासा 1/3 है, ये मैक्सिमम में जो वो होता है आपका निगेटिव मार्किंग। तो इसलिए इसको भी अंधाधुन नहीं रखना है यहाँ पे। तो ये सिलेबस समझ में आ गया। अच्छी बात यह है कि इसमें आपको 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट टाइम दिया जा रहा है। तो कमोबेश इसमें टाइमिंग का तो आपको ज़्यादा बहुत भयानक किल्लत जो है यहाँ पर बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। 90 मिनट है आपके पास, यानी 90 मिनट 1.5 घंटा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 100 है। जब आप ये पास कर लेंगे, इसमें निगेटिव मार्किंग है 1/3, जब आप इसको पास कर लेंगे, पास करने के बाद आपको कॉल किया जाएगा सीबीटी 2 के लिए। जब आप पास कर लेंगे तो आपको कॉल किया जाएगा सीबीटी 2 में। और सीबीटी 2 का सिलेबस लगभग इसी जैसा है, बस थोड़ा सा नंबरिंग में अंतर कर दिया गया है। तो देखिए सीबीटी 2 में जहां सीबीटी 1 में 30 मैथ था, यहाँ 35 मैथ कर दिया गया।
35 मैथ 35 नंबर का। जहां उस वहां रीजनिंग 30 था, यहाँ क्या कर दिया गया, 35 कर दिया गया, यानी 5-5 क्वेश्चन बढ़ाया है। 5-5 क्वेश्चन क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है। तो यहाँ 5-5 बढ़ाया है, तो यहाँ एक ही बार 10 बढ़ा दिया। वहाँ 40 था तो यहाँ क्या कर दिया है, 50 कर दिया यहाँ पे। और 150 रीजन 50 जनरल अवेयरनेस यहाँ पे, यानी टोटल यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है, 120 है। और कितने नंबर का, 120 नंबर का। समस्या यहाँ क्या है, समझो ध्यान से, 120 क्वेश्चन है और इसमें भी निगेटिव है, सीबीटी 2 में भी निगेटिव है। बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ आएगा 120 क्वेश्चन के लिए महज 90 मिनट, यानी जो सीबीटी 2 जिसे आप मेंस कहेंगे, उसमें सारा खेल होने वाला है आपका टाइमिंग का। अगर टाइमिंग मैनेजमेंट कर लिए तो सीबीटी 2 भी हो जाएगा। 3 साल छूट दिया गया, वो दिया गया नहीं, वो अपना खान सर के धन्यवाद दीजिए। जब बोर्ड में हम लोग को मीटिंग में था, सर एकदम अडिग हो गए थे, आप वास्तव में एकदम अडिग। सर कहे कि जो 3 साल बर्बाद हुआ अपना स्टूडेंट को, उसके लिए किया जाए। और सर, और कोई भी, जैसे कोई भी अफसर है अपना सर का बात एकदम अमल करते हैं। तो सर बोले तो 3 साल सर के कारण बढ़ा है, सर का और किन्हीं को रोल नहीं, अपना सर का। और सर 3 साल एक्सटेंड कर दिए, जो कोरोना काल था, जो कोरोना काल में 3 साल बढ़ गया हम लोगों का। और अब बात को समझना यह है कि मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए सबसे पहले हम लोगों को पूरा इस पर थ्योरी बेस चलेगा। थ्योरी के बाद आप लोगों को क्वेश्चन में हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे आप लोगों को क्लासरूम में। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के बाद सबसे अच्छा इसमें हम लोग ये करेंगे कि जितना हम लोगों को पिछले 3 साल 4 साल में एएलपी हो, टेक हो, या तो एनटीपीसी हो, या ग्रुप डी हो, उस सेम चैप्टर को हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को भी डिस्कशन करेंगे, वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। इसमें मैथ और रीजनिंग का थोड़ा सा अहम रोल है। और ये आपको मैथ और रीजनिंग, सर जैसे कहें कि सीबीटी 2 में वास्तव में एकदम सर कम समय एकदम पूरा कम है सर, क्योंकि यहाँ 10 गो नंबर बढ़ गया, 10 क्वेश्चन बढ़ गया आपका रीजनिंग और मैथ का, और 10 क्वेश्चन बढ़ा, और नंबर टाइमिंग वही है, 90 मिनट है। सीबीटी 1 में ठीक है 90 मिनट 100 क्वेश्चन, लेकिन सीबीटी 2 में 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चन करना है। तो मैथ हम लोग इस तरीके से, इजी तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोग एग्जाम में जाइएगा तो 100% से 100% आप मैथ में मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और हम लोगों का यही प्रयास भी रहता कि जो लो कैटेगरी का भी स्टूडेंट हो, उसको भी इस तरीके से समझा दिया जाए कि पेपर में आराम से सब क्वेश्चन करके आइएगा। और ये आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि इस बार सर जी जितना रेलवे में स्टूडेंट रहेगा, हमें लगता है कि केजीएस के एकदम किसी न किसी प्लेटफॉर्म से वो जुड़ा रहेगा सर। या तो पेड कोर्स है, सर का मुहिम के साथ हम लोग है जो यूट्यूब पर भी फ्री क्लास देते हैं, और बुक भी अपना प्रत्येक आपका एग्जाम बेस्ड निकलता रहता। तो केजीएस से आप सभी लोग जुड़े, और आशा नहीं पूरा विश्वास के साथ फिर दोबारा कहना चाहते हैं कि रेलवे में जो सिलेक्शन होगा अपना केजीएस का ही स्टूडेंट रहेगा, मैक्सिमम 99.9%। बाकी विशेष फिर हम लोग अपने क्लास में चर्चा करेंगे मैथ्स के बारे में। तो पीके सर आपको मैथ के बारे में पूरा डिटेल से बताएं बाबू, आप इसको अमल करिएगा और उसी हिसाब से फिर तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड मिलेगा नहीं, रिकॉर्डेड जो क्लास करंट खत्म हो जाता है लाइव, और ऑटोमेटिक आपका रिकॉर्डेड में चला जाता है यहाँ पे। अब जैसा आप समझ रहे हैं कि मैथ का रोल है बहुत बड़ा, मैथ एग्जैक्ट नंबर देता है, उसी तरह रीजनिंग का। तो रीजनिंग में ना आप लोग को ऐसा नहीं है कि आपका सवाल बन जाता है तो आप बहुत खुश हुई है। एक्चुअल रीजनिंग जो होता है वो टाइम बर्बाद करने के लिए देता है, और अगर आपका टाइम बर्बाद ही हो गया तो अब रीजनिंग बना के ही क्या करेंगे। तो रीजनिंग के लिए हम लोग, अब सर आपको देखिए, अब रीजनिंग के लिए हम लोग मनीष सर के पास चलते हैं। सर आपका स्वागत है, और बच्चों के लिए कैसे कैसे रीजनिंग का बेड़ा पार लगाएंगे लोग इसको, अब सर आपको बताएंगे। थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। चलिए अब तैयार हो जाइए नौकरी लेने के लिए। और नौकरी लेने के लिए सबसे पहले एक बता दें कि ये तो चलो सारा डिटेल सर लोग बता दिए हैं, है ना। तो जॉब के लिए सबसे पहले अपने अंदर एक डर बसा लो, क्योंकि डर को भी जिंदा रखना है किसी चीज को पाने के लिए। डर किस चीज का, अगर जॉब नहीं हुआ तो फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप अभी आपको लग रहा होगा चलो चल रहा है, लेकिन अगर आपको जॉब ना रहे तो आगे किस तरह चलेगा वो आप अगर सोच लें, उस चीज का डर हो जाए तो नौकरी यूं ही हो जाता है, ठीक है। और खास करके जब रेलवे की बात करें तो रेलवे में नौकरी लेने पे आपको बहुत सारा सुविधा भी प्राप्त होता है कि नहीं। सारा तैयारी आप कर रहे हैं, मैथ्स कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। तो और जब यहाँ पे आप जुड़े हुए हैं खान जी सेंटर से, तो एक चीज ध्यान देना है कि अभी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसका है कि एक वाईटी क्लास यहाँ चल रहा है। क्या चल रहा है? वाईटी मतलब यूट्यूब वाला।
यूट्यूब पे आपको फ्री में आपको टेस्ट करवाया जाता है, वो आपको देखना है। कॉन्सेप्ट आप क्लास से करेंगे और इससे आप अपना प्रीवियस सेट पूरा कर लेंगे। प्रीवियस सेट बनाएंगे तो ही आपको क्या होता है, सिलेक्शन तक पहुंचाएगा बाबू। रिवीजन का एक देखो सबसे बड़ा चीज क्या है, रिवीजन जितना करेंगे आपको रिजल्ट तक पहुंचाएगा। बात समझ में आ गया। अब रहा रीजनिंग की बात, तो रेलवे क्या करता है, देखिए रेलवे हमेशा, रेलवे में जब भी आप जाइएगा डिसीजन लेने का काम करता है, इसलिए इसमें आपको जो क्वेश्चन इस बार देने वाला है तो वो आपको ज्यादातर लॉजिकल से देगा। लॉजिकल मतलब कंक्लूजन देगा, एजम्पशन देगा, आर्गुमेंट देगा। बाद बाकी का जो कुछ चैप्टर है, जब 30 नंबर का आपको यहाँ पे दिया हुआ है तो बाद बाकी के चैप्टर में ये तो कोडिंग डिकोडिंग तो आप जानते हैं कि सब में रहता है, आपको मालूम है। इसके लिए कोई सोच रहा ही नहीं कि ये क्वेश्चन तो आपको सब में देना ही देना है, कोडिंग डिकोडिंग देगा। लेकिन मेन क्या है, लॉजिकल पे फोकस करिएगा। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन इस बार ज्यादा करेगा। और जैसा कि अब इससे पहले देखिए आरपीएफ वाले एग्जाम में भी क्या किया, अब क्वेश्चन को पैटर्न नहीं चेंज करेगा। CBT 1 CBT 2, CBT 1 का मतलब है कि एक बहुत बड़े भीड़ में से कुछ बच्चे को निकाल लेना, तो CBT 2 आसान होता है, 1 में क्वेश्चन इजी रहता है। अभी क्या कर रहा है, नया काम क्या करेगा, तो इसका ऑप्शन को चेंज कर दे रहा है, तो थोड़ा इस पे ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। और रिजल्ट होना ही है, क्योंकि यहाँ पे जब भी कभी कोई टीम आता है, जैसे भी हम भी बात कर रहे हैं, तो सारा रिसर्च लेकर के आपको 1 घंटा पढ़ाने के लिए हम लोग को 8 घंटा वहां इस चैप्टर पे मेहनत करना पड़ता है। बाद बाकी के और सब समय सर और सब चैप्टर के लिए भी, तो आप यहाँ पे तैयार रहें, यहाँ टीम के साथ लगे रहें, रिजल्ट होना है। और रीजनिंग जैसे कि सर बताए थे अभी कि इसमें समय बचाना है, तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश क्या करना है हम लोगों को कि इसमें बिना पेन चलाए क्वेश्चन को हम लोग को लगाना है। क्लॉक, डाइस अगर वगैरह ये सब क्या है, ये सब बिना पेन। और लॉजिकल तो भाई पढ़ के समझना है, जितना एक बार में आ गया दिमाग में क्लियर हो जाएगा। और रीजनिंग की जहां तक है तो फुल जिम्मेदारी तो हम लेंगे ही। अखान सर तो सारा का जिम्मेदारी ले लेते हैं, इनके सर पे तो सारा बोझ पड़ा हुआ है ना। तो चलिए और सब जानकारी सर देंगे, और हमारा काम है रीजनिंग के लिए तो एकदम जय हो, जिंदाबाद, एकदम लगे रहना है। कंटिन्यू जब स्टार्ट होता है एकदम लगे, शुरू से पूरे जोश के साथ लगे रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू सर। देखो जैसे सर बोल रहे हैं रीजनिंग की जिम्मेदारी पूरा ले रहे हैं, तो सर पूरी रीजनिंग की जिम्मेदारी लेंगे। पीके सर मैथ के लिए पूरी टीम होगी जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पर। और एक कुछ बच्चे कह रहे थे लोग कि सर इंग्लिश के लिए होगा, रेलवे में इंग्लिश नहीं रहता है बाबू। रेलवे में एक बार कभी का एक आध क्वेश्चन डाला हुआ था छत्तीसगढ़ साइड में, पहले जोन वाइज होता था तो बहुत पहले डाल दिया था भूले भटके, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। कुछ बच्चे का रिकॉर्डेड मिलेगा, जैसे लाइव खत्म होगा वो ऑटोमेटिक वो चीज़ आपका रिकॉर्डेड में चला जाता है। आप 2 महीना बाद पढ़िए, 6 महीना बाद पढ़िए, बट साथ साथ पढ़ते चलिएगा तो सही रहेगा यहाँ पे। और जैसे सर बता रहे थे कि इसी साल नौकरी लेना है, बाबू इस साल मजबूरी है आपकी, नहीं तो अगला वैकेंसी कब आएगा किसी को नहीं पता है। यहाँ पे रेलवे कब देगा वैकेंसी, सो जाएगा किसी को, कोई ठीक नहीं रहता है। सर साउंड प्रॉब्लम है बाबू, तुम्हें साउंड का दिक्कत नहीं है, तुम्हें सुरीली आवाज़ सुनने की आदत है। फ़ोन पे वो जो सुरीली आवाज़ आती है ना, वो तुम्हें आदत है। मीठा मीठा खाना खाए कि नहीं खाए, हम लोग तो पूछते नहीं है, फटा बांस की तरह आवाज़ है यहाँ पे, तो तुम्हें साउंड प्रॉब्लम लगेगा ही लगेगा। साउंड प्रॉब्लम नहीं है, कान का प्रॉब्लम है तुम्हारे, कान का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सर इसका एग्जाम कब होगा, एग्जाम ले लेगा बाबू आपका जल्दी, इसका मान के आप प्रिपेयर रहिएगा फरवरी तक के लिए। लेकिन आप देखिए फिर एट लास्ट क्या होता है ना कि फॉर्म जब ज़्यादा आ जाता है ना, तो इनके पास भी दिक्कत हो जाता है उतना सेंटर का अवेलेबल होना। लेकिन ये चीज़ें हैं, आपको पहले से प्रिपेयर रहना है। एग्जाम तभी निकलेगा जब आप पहले से प्रिपेयर है, अदरवाइज में नहीं निकलेगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें एक एक करके आपको समझा दी जाएगी आज, और सारे टीम मेंबर से आपको मिला देते हैं और वो सारे लोग आपको एक एक करके चीज़ों को समझा देंगे। और कोई डाउट आप लोग को, कल 2:30 बजे मिलेंगे हम लोग सारे टीम मेंबर के साथ। सारे टीम मेंबर, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे लोग पटना में रहे, कुछ दिल्ली में है, कुछ नोएडा में है, कुछ जयपुर में है, कुछ प्रयागराज में है, कुछ पटना में है, तो सारे लोग मिला के एक बार में लाइव होगा, ठीक है। तो कल हम लोग मिलते हैं 2:30 बजे। जय हिंद।